चलिए, खास पेशकश हमारी बजिंग स्टॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां होता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी। और खबर बताएंगे हम, और आपको क्या रणनीति है ये निर्णय करेंगे आप। तो पहले लेकर के आते हैं आज ज़्यादातर क्या सारे शायद तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स की वजह से ही वहाँ पे चमक देखने को मिल रही है, और जहाँ पे दबाव है वहाँ क्यों है वो बताएंगे आपको। स्टार सीमेंट्स लेकर के आइए, तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं। नतीजे जो हैं वो उम्मीद से बेहतर हैं। तीसरी तिमाही मुनाफा 39.6% बढ़ करके 73.52 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय जो है वो 5.5% बढ़ी है, और ये बढ़ करके 651.40 करोड़ रुपए रही है। और कहीं कंपनी के एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी 53.53% की बढ़त देखने को मिली, और ये 109.80 करोड़ रुपए रही है। तो कंपनी के नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं, और इसी के चलते आज इस गिरते हुए बाजार में भी शुरुआती कारोबारी सत्र में जो है ये शेयर जो है वो हम देख रहे थे करीब 7% तक ऊपर था। और अभी की अगर हम बात करें, अभी भी बढ़त यहाँ पर बनी हुई है, और अब 8.25% ऊपर है। तो इसने गिरते हुए बाजार में काफ़ी शानदार नतीजे, शानदार नतीजों के चलते काफ़ी अच्छी मजबूती। सर, सीमेंट पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, और ख़ास तौर से स्टार सीमेंट्स के रिजल्ट्स पे क्या नज़रिया आपका निकल करके आ रहा है। देखिए ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में भी जब प्रॉफिट बुकिंग पूरी मार्केट में दिख रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से सॉरी इसी वजह से आपको ये गिरावट का थोड़ा सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर यहाँ पर एक डिफेंसिव काउंटर की तरीके से बिहेव करेगा। रही बात स्टार सीमेंट की बात करें तो न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है, और ये स्टॉक यहां से अभी बढ़ता हुआ 225 तो इमीडिएट बेसिस पे दिखाई देगा। मार्केट अच्छा होता तो शायद हम 250 की बात कर रहे होते। तो बने रहिए, फ्रेश बाय करना है तो पार्शियली खरीदिए, यानी अगर 100 रुपए लगाने तो 30 रुपए 20 रुपए तक की खरीदारी की जा सकती है। और टारगेट अच्छे निकलेंगे, लेकिन मार्केट जब चलेगा तब थोड़ा सा भी यहाँ पर जो है वो रुकावट दिख सकती है। लेकिन स्टॉक अच्छा है और तेजी इसमें वापस बनती हुई नजर आई। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई स्टार सीमेंट के ऊपर। और अब जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स में जो है अगर बात करें तो यहाँ पर जो है तीसरी तिमाही का मुनाफा 43% बढ़ा है, और ये बढ़ करके रहा है 37.55 करोड़ रुपए। कंपनी की आय की बात करें तो इसमें करीब 26% की बढ़त देखने को मिली है, ये 353.76 करोड़ रुपए रही है। कंपनी की अगर हम बात करें एबिटा की तो इसमें भी बढ़त देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन जो है वो 14.5% से बढ़ करके 17.5% हो गया है, तो 3% का एबिटा मार्जिन में बढ़त देखने को मिली है। और ये गिरते बाजार में ये भी शेयर जो ऐसा है जो कि करीब 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। और अभी अगर हम बात करें इंडिगो पेंट्स के शेयर पे तो मजबूती देखने को ही मिल रही है यहाँ पर। और अब हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हो गया है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन फिर भी 2.25% ऊपर है शेयर। 1449 का शेयर देखने को मिल रहा है। सर, आपकी राय इंडिगो पेंट्स के ऊपर। देखिए ऑब्वियसली एक ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन बट स्टॉक वैसे अच्छा है। लॉन्ग टर्म के जो निवेशक है उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। करंट लेवल पे जो इस समय आपको जो रेंज दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 150 से 150 रुपए तक की गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे स्टॉक अच्छा है। और लॉन्ग टर्म पे टारगेट करें तो मुझे लगता है कि 8 से 10% की रैली ये दिखाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज है उसका भी इम्पैक्ट है, और मोमेंटम यहाँ पर अग्रेसिव होगा। तो अभी 150 से 200 पॉइंट तक की रैली यहाँ पर दिख सकती है। तो बिल्कुल वेट करना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए, बने रहिए। फ्रेश बाय करना है तो पार्शियली थोड़ी थोड़ी एंट्री खरीद सकते हैं। जी, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई, और अब अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं वहाँ पर किस तरह के नतीजे देखने को मिले हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर। ग्लोबल हेल्थ में भी अगर हम देखें कंपनी के मुनाफे में 50% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, और ये बढ़ करके रहा है 123 करोड़ रुपए। कंपनी की आय की बात करें तो ये 694 करोड़ रुपए से बढ़ करके 833 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी की अगर हम बात करें एबिटा की तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। शेयर ने पिछले एक महीने में 30%, और 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर, और काफ़ी अच्छी रैली जो है वो देखने को मिली है। शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें ग्लोबल हेल्थ के भाव पे तो अब 6.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ ये शानदार रैली देखिए आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट्स के जरिए। ग्लोबल हेल्थ केयर में क्या शानदार मूव देखने को मिला है। सर, एक तरफा रैली रही है ग्लोबल हेल्थ केयर में, क्या जिनके पास है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग अब जिनके रडार पे आ रहा है अच्छे नतीजे भी आ गए हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल सर, इस समय एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है। टारगेट अगर देखते हैं तो 1550 और 1600 तक के टारगेट ये जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस 1250 के हिसाब से बिल्कुल बाय करके चला जा सकता है।
और इस स्टॉक में बने रहिए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो इस स्टॉक्स में बने रहिए, आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जाइडस की बात करें अगर जाइडस लाइफ की, तो यहाँ पर जो है खबर आई है कि कंपनी ने शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। अभी कुछ दिन पहले नतीजे भी पे भी हमने बातचीत की थी, और ये जो बायबैक किया जाएगा वो टेंडर ऑफ रूट के जरिए शेयर बायबैक करने की कंपनी की योजना है। इसके लिए जो फिक्स प्राइस रखा गया है वो 1005 रुपये का रखा गया है। 1005 रुपये के भाव पर 600 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी जो है वो खरीदेगी। और इसी बायबैक की खबर के चलते हम देख रहे थे कि रिकॉर्ड डेट जो है वो 23 फरवरी को तय की गई है, और इसी बायबैक की खबर के चलते शेयर में मजबूती भी देखने को मिल रही थी। करीब 4% ऊपर था शुरुआती कारोबारी सत्र में। अभी की बात करें तो यहाँ पर अभी भी मजबूती देखने को मिल रही है, और अब 6.25% ऊपर है। यहाँ पर भी आप अच्छी खासी बढ़त देखने को जाइडस लाइफ में देखने को मिल रही है। सर, कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, बायबैक के चलते काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। नतीजे कुछ दिन पहले आए थे वो भी अच्छे रहे थे, और पिछले 1 महीने में 22% का रिटर्न, और पिछले 6 महीने में 34% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। फार्मा में वैसे ही मजबूती है। जाइडस लाइफ कैसी लग रही है सर आपको? देखिए, मैंने पहले भी बताया बिल्कुल जी कि निगेटिव कोरिलेशन होता है निफ्टी के, जब गिरावट आती है तो डिफेंस सॉरी डिफेंसिव सेक्टर जो है वो आपके फार्मा सेक्टर की ही निकल कर आते हैं। और अभी फार्मा एफएमसीजी में अब आपको बिल्कुल सेल नहीं करना है, पोजीशन अगर बनानी है तो इनकी तरफ थोड़ा टुवर्ड्स डाइवर्ट कर सकते हैं। इसकी बात करें तो इस स्टॉक में बिल्कुल आपने सही कहा, रैली अभी है, और 15-16% की रैली तो करंट लेवल से दिखाई दे रही है। फ्रेश ब्रेकआउट के साथ स्टॉक भाग रहा है, तो मुझे लगता है जाइडस में बिल्कुल बने रहे हैं। अपसाइड में 15 से 20% के टारगेट आपको दिखाई देंगे। अब स्टॉप लॉस के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 3-4-5% का स्टॉप लॉस लेके चला जाए तो फायदेमंद सौदा होगा। और बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश खरीदारी करना है तो भी इस स्टॉक को थोड़ा एडिशन किया जा सकता है। इस बीच एक दर्शक हमारी हैं, स्वप्ना सैनी जी, कह रही हैं हेलो सर, फ्रेश एंट्री के लिए कुछ स्टॉक बताइए, अगले 3-4 महीनों के लिए। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी कार्यक्रम खत्म होने से पहले रवि जी चुन चुन के शेयर लेकर के आएंगे, तो वहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस बीच स्वप्ना जी कह रही हैं कि प्रभु आज तो मेरा सवाल ले लीजिएगा। मैम, एक बार फिर से अपना सवाल जो है आप भेज दीजिए, क्योंकि जो है शायद कहीं मिस हो गया होगा। कार्यक्रम खत्म बजेंगे स्टॉक्स के बाद आपके प्रश्न पर बातचीत हो जाएगी। अगली कंपनी लेकर के आई है स्क्रीन पर, देखते हैं वहाँ पर क्या खबरें निकल करके आई हैं। एमआरएफ के भी नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, और ये 174 करोड़ रुपए से कंपनी का मुनाफा बढ़कर के 509.7 करोड़ रुपए हो गया है। आय में मामूली बढ़त देखने को मिली है, 9% ही आय बढ़ी है, 6,162 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो ये वो तमाम कारण रहे हैं जिसके चलते जो है कंपनी के ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो उसमें अच्छी बढ़त देखने, 549 करोड़ से बढ़ के सीधे 1,040 करोड़ रुपए हो गया है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं, और शेयर में 4% से ज़्यादा की मजबूती जो है देखने को मिल रही थी जब ये खबर हमने लिखी थी। और अभी अगर हम देखें तो भी यहाँ पर 3.25% के आसपास की बढ़त जो है वो बनी हुई है। तो अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और रवि जी के पास चलते हैं। रवि सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, अब तो ये 1.5 लाख का आंकड़ा पूरा करने वाला है, और रिजल्ट अच्छे आए हैं, चार्ट पैटर्न भी वापस से स्ट्रांग हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये 1.5 लाख रुपए तक बहुत जल्द टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर इन्वेस्टर इसके बहुत जो है वो सुलझे हुए से होते हैं, तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करें। दूसरा, आपने जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर कम देखे हैं, स्टेबल देखे, उसका फायदा भी एमआरएफ को बहुत सीधा सीधा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल स्टॉक में तेजी, और 1.5 लाख का आंकड़ा जल्द छू सकता है। चलिए, अब इस बीच अगली कंपनी लेकर के आई है, और जिस पर की झड़ी लगी हुई है आईआरएफसी, आईआरएफसी, आईआरएफसी। तो एक बार फिर से आईआरएफसी लेकर के आ जाते हैं। लेके आइए, नतीजे अच्छे नहीं रहे। बहुत लोग पूछ रहे हैं क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा। अब इस उम्मीद में कि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं तो शेयर चलेगा, और फिर इस तरह का एक तरीके का यूफोरिया बन गया था, शेयर लगातार भाग रहा था। अब जब नतीजे थोड़ा सा, एक तो पहले ही प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई थी रिजल्ट्स के पहले ही, बजट को के बाद हम देख रहे थे कि दबाव देखने को मिला था, बजट के दिन से ही लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। अब जब रिजल्ट्स आए और वो 0.25% गिर करके आए हैं, तो उसके बाद से जो है एक सेंटिमेंट जो है वो सरकारी कंपनियों के लिए ख़राब हुआ है। पहले नतीजे देख लीजिए, मुनाफा 0.2% गिरा है। आय पे ज़रा नज़र डाल लीजिए, आय कंपनी की जो रही है वो करीब बढ़ी है 8-8.5%, 6,742 करोड़ रुपए रही है। और मुनाफा गिरने से तमाम पीएसयू कंपनी, क्योंकि मुनाफा सिर्फ आईआरएफसी का नहीं गिरा है, मुनाफा गिरा है एसजेवीएन का, वहाँ पे भी रिजल्ट्स आए हैं,
ओएनजीसी के रिजल्ट्स आए हैं, इन 3 कंपनियों के नतीजे आए और तीनों कंपनियों के नतीजे में मुनाफा जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया, गिरता हुआ दिखाई दिया। इसी के चलते पूरे पीएसयू पैक को लेकर के एक बाजार के अंदर दबाव देखने को मिला, लोगों की बिकवाली हावी हुई और इसके चलते ये दबाव देखने को मिल रहा है। चल तो उम्मीद करते हैं कि इसीलिए दोहरा दिया गया क्योंकि लोगों की झड़ी लगी हुई थी। सर अगर आपको एक अपनी बात को रिपीट कर सकें, खासतौर से 1-2 कंपनियों पर, IRFC, NHPC, क्योंकि इस पर जो है अभी भी जो दर्शक अभी जुड़े हैं जानना चाह रहे होंगे, और चूंकि बजिंग स्टॉक्स हम अलग से भी अपलोड करते हैं तो ये तमाम दर्शक लाभान्वित हो जाएंगे। ONGC में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इन तमाम रेलवे पावर क्षेत्रों में जो दबाव बना है, आपकी टिप्पणी। देखिए, पूरे मैं पीएसयूज को कहता हूं कि आप घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में पीएसयूज में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये अच्छी बात है, दोबारा दौड़ के लिए चालू होंगे। आईआरएफसी की बात करें तो देखिए, इस समय आईआरएफसी में बिल्कुल आपको एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 192 का हाई बनाने के बाद 139, 38 पे रुक रहा है, और ये लेवल्स के बाद अगर मैक्सिमम गिर सकता है तो 126, 120 के बीच तक आ जाएगा, और उन लेवल से मौका मत चूकिएगा वापस खरीदारी करने का। एनएचपीसी में अभी जिस तरीके से मैंने बताया 85 है, बिल्कुल 85 से 75 के बीच में आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। एनटीपीसी में थोड़ा सा रुकिए, लेकिन ये 2 से 3 दिन की अभी जो स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, जो यहाँ पर रेट चल रहे हैं, इन रेट के बाद थोड़ा सा वापस अब आपको बाइंग का मौका मिलेगा। तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं है। और अगर आपको एवरेज करना है, जो लोग चूक गए थे, बहुत ज्यादा नहीं खरीद पाए थे, फ्रेश इन्वेस्टर इंतजार कर रहे थे, उनको यहां पर मौके मिलते हुए नजर आएंगे। तो पैनिक नहीं है, और बिल्कुल पैनिक मत करिए। चाहे आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही हो, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जी चलिए, अब जो है फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।